हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन एट होम बाय बरखा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली रिलेशनशिप्स नेम मीन्स हिंदी इन इंग्लिश। आज जो हम करेंगे हमारा टॉपिक है कि हम फैमिली रिलेशनशिप को हिंदी और इंग्लिश में करेंगे कि हम अपने फैमिली में जैसे दादा होता है, दादी होता है, तो हम इनको क्या क्या बोलेंगे, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, हम उन्हें कैसे बोलेंगे। इसके बाद मैंने आपको अपने देखिए एक चार्ट भी बनाया, जैसे कि दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए, हम उनको क्या बोलेंगे, उन दोनों के बीच का दोनों को ही साथ में मिला के जैसे कि पेरेंट्स बोलेंगे। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको आगे अपना वो चार्ट भी दिखाऊंगी, बताऊंगी उसके बारे में भी। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दादाजी को बोलते हैं ग्रैंड फादर, दादी को बोलते हैं ग्रैंड मदर, माता को मदर, पिता फादर, भाई को बोलते हैं ब्रदर, BROTHER ब्रदर, बहन को बोलते हैं सिस्टर, चाचा अंकल, चाची को आंट भी बोल सकते हैं आप, या आंटी भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, बेटा, बेटे को सन, बेटी होती है डॉटर या पुत्री, पोता या नाती जो भी आता है, जैसे कि पोता हुआ तो ग्रैंडसन बोला जाएगा, नाती पोता और नाती हुआ तो भी ग्रैंड सन, पोती या नातिन जो भी होता है तो उसको बोलते हैं हम ग्रैंड डॉटर। भतीजा, देखिए भतीजे को बोलेंगे नेफ्यू, भतीजी को नीस, भांजा को नेफ्यू, भांजी नीस, भुआ आंट, फूफा अंकल, मामा को मैटरनल अंकल, मामी को मैटरनल आंट। अभी देखिए, अगर आप मामा को अंकल भी और आंटी भी बोल सकते हैं, बट ये मैटरनल इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये मम्मी के होते हैं, मम्मी के भाई होते हैं, इसलिए इनको मैटरनल बोला गया है। आगे देखिए, मौसी आंटी, मौसा को भी अंकल, सास होती है मदर इन लो, सास को बोलते हैं मदर इन लो, ससुर को बोलते हैं फादर इन लो, साला होता है ब्रदर इन लो, साली सिस्टर इन लो, ननद को बोलते हैं सिस्टर इन लो, देवर को ब्रदर इन लो। अब देखिए, ये है तो ब्रदर इन लो सिस्टर इन लो सेम ही है, बट इनके हिंदी में अनुवाद चेंज हो गए हैं। तो किस लिए हुए हैं? क्योंकि अगर कोई भी जेंट्स बोलता है कि उनके साला या साली है तो बोलेंगे ब्रदर इन लो सिस्टर इन लो। अब देखिए, ननद और देवर किसके होते हैं? लेडीज़ के होते हैं, विमेन के होते हैं, तो हम वो उनको बोलेगी सिस्टर इन लो एंड ब्रदर इन लो। ठीक है। भाभी देखिए सिस्टर इन लो, पति को हस्बैंड बोलते हैं, पत्नी को वाइफ, ताई को आंटी, ताऊ जी, ताऊ को भी बोलते हैं अंकल, जीजा जी को बोलते हैं ब्रदर इन लो, दामाद होता है वो होता है सन इन लो, पुत्र वधू या बहू को बोलेंगे डॉटर इन लो, नाना ग्रैंडफादर या मैटरनल फादर, मम्मी के पापा को नाना जी बोलते हैं और ग्रैंडफादर को भी नाना जी को ही बोला जाता है, या दादाजी भी हो सकते हैं और नाना जी भी हो सकते हैं, दोनों के लिए एक ही यूज़ होता है। नानी ग्रैंड मदर या मैटरनल मदर, सौतेला भाई स्टेप ब्रदर, सौतेली बहन स्टेप सिस्टर, सौतेली माँ को बोलते हैं स्टेप मदर, सौतेले बाप को स्टेप फादर, गोद लिया हुआ पुत्र या बेटा, दत्तक पुत्र जो होता है उसको बोलते हैं हम अडॉप्टेड सन, दत्तक कन्या या गोद ली हुई बेटी को बोलते हैं अडॉप्टेड डॉटर। आगे देखिए, ये 45 हो गए, हमने अभी तक यहाँ तक 45 कर लिए हैं। आगे देखिए, सगा भाई या बहन उसको बोलते हैं ओन या सिबलिंग्स, जो भी आपस में सगे होते हैं भाई बहन, यानी एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं हम सिबलिंग्स। ये तो फ्योन्स और फ्योन्सी, इनको बोलते हैं हम मंगेतर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम एक चार्ट करेंगे। देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये होते हैं मेल, ये फीमेल, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे कि पेरेंट, जैसे कि फादर हो गया, मदर हो गया, ये है पेरेंट, यानी कि पेरेंट्स में दोनों आ जाते हैं, फादर भी और मदर भी। आगे देखिए, सन और डॉटर, डॉटर दोनों में ही क्या, दोनों के लिए क्या बोला जाता है? चाइल्ड। हस्बैंड एंड वाइफ, इनको बोलते हैं स्पाउस। ब्रदर सिस्टर, इनको बोलते हैं सिबलिंग्स। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इनको बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को बोलते हैं हम ग्रैंड चाइल्ड। अंकल एंड आंट को बोलते हैं पेरेंट्स सिबलिंग, जो कि पेरेंट्स के सिबलिंग्स होते हैं उनको आप वो बोलेंगे। नेफ्यू नीस को बोलेंगे सिबलिंग्स के चाइल्ड, सिबलिंग के जो भी चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे, उनको नेफ्यू नीस बोलेंगे। कज़न, कज़न यानी कि मेल में भी कज़न होता है, फीमेल में भी कज़न होता है, तो दोनों में ही, अगर बेटी है या कुछ भी है, बहन में है तो भी कज़न आएगा, भाई है तो भी कज़न आएगा। आंट्स या अंकल के बच्चे, जो भी आंटी या अंकल के बच्चे हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, तो दोनों के लिए ही हम कज़न यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।